गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं क्लास 6 का मैथ्स बता रही हूँ। अभी मैं 2-3 चैप्टर बता चुकी हूँ। क्लास 6 का ये आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स है। ये बुक इसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 है। भारती भवन का ये बुक है और ये क्लास 6 के फर्स्ट टर्म में आईसीएसई बोर्ड जो स्कूल पढ़ा रहे होंगे उस स्कूल के फर्स्ट टर्म में ये जो है चैप्टर आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर मैं 2-3 चैप्टर बता चुकी हूँ। अभी जो चैप्टर जो मैं बता रही हूँ उस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। इसका मैं सब कुछ लगभग बता चुकी हूँ। सिर्फ अब इसका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बचा हुआ है थोड़ा बहुत, और बहुत सारे टाइप्स में बता चुकी हूँ। 1-2 टाइप बचा हुआ है, तो वो बता के इस चैप्टर को मैं क्लोज करूँगी। फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी जो फर्स्ट टर्म में आ रहा होगा आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 में। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है। मैंने 1 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, जैसे x = 4 और इसको पुट करने वाला जो क्वेश्चन रहता है 1 वेरिएबल वाला, वो मैं बता चुकी हूँ। अभी मैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जो है, अभी मैं 3 वेरिएबल का क्वेश्चन लिख चुकी हूँ, तो मैं 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन बताऊँगी। तो इस तरह से ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो ये जो है 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने पहले ही बताया है कि बस इसमें क्वेश्चन जो आपका वेरिएबल का वैल्यू दिया होता है उस वैल्यू को हम उसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद बस इसको सही तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद ये हमारा जो है आराम से बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं इस पर वैल्यू पुट कर रही हूँ a²। तो a² = क्या है? -2। तो -2 प्लस b² -3 प्लस c² 2। ये ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 एंड 2 × 2 = 4। और मैंने पहले भी बताया है कि जब इवन डिजिट में ये जो माइनस प्लस होता है तो वो इवन वाला चेंज हो जाता है और ऑड वाला अगर ऑड रहेगा तो वो चेंज नहीं होता है। तो अगर वो नहीं ध्यान में रहना तो डायरेक्ट हम ऐसे भी करते हैं। ये जो मैंने पहले भी बताया है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, सॉरी माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। ये जो है ये हम जो है इस तरह से बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हमको दिख रहा है माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होगा? प्लस होगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 2 × 2 = 4। उसके बाद 3 × 3 = या फिर मैं इसको ऐसे कर दे रही हूँ आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह से हमने लिखा। उसके बाद 2 × 2 = 4, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने, प्लस होता है। और 3 × 3 = 9 प्लस हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4। अब ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। अब ये ऐड करेंगे तो ये हो गया 13 प्लस 4 = 17। 17 इसका आंसर हो गया। जब इसको पुट करोगे, आप पुट करके अच्छे से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सॉल्यूशन अच्छे से आ जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम यही छोटा प्रॉब्लम यही आता है कि आप माइनस प्लस में जब आप जो है सही से नहीं करते हो तो फिर वो गलत हो जाता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन था। ठीक, अब आगे मैं दूसरा क्वेश्चन इसी वैल्यू पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। (3ab - 4ac + 5ca). ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको इस पे जो है वो वेरिएबल को पुट करना है। अब आप पुट करो 3 a = -2
बी -3 -4 a -2 c 2 + 5 c 2 - a -2। आप एक बार ठीक से जब वेरिएबल को पुट कर दोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो इसमें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो है एक माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस यहाँ माइनस है तो ये माइनस इस प्लस से माइनस हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब आप देखो ये माइनस है, ये सॉल्व करने तो आप लोग को आता ही होगा, ये माइनस है और ये दोनों प्लस में है। तो पहले हम माइनस वाले को जो है एक साथ ऐड करते हैं, प्लस वाले को एक साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ प्लस वाले को हम कर ले रहे हैं 4 3 -20, ये आपका 14, ये इसका आंसर क्या आ गया 14, ठीक है। देखो कितना इजी है, अगर आप सही से क्वेश्चन जो वेरिएबल है उसको पुट करोगे और सही से उसको जो है सॉल्व करोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत वही माइनस प्लस में आता है, अगर उसको भी सही से करोगे तो आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन था। अब ये प्लस माइनस का और मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन डिवाइड का बता दे रही हूँ। एक डिवाइड का क्वेश्चन, p = 3 एंड q = -4, p = 3 q = -4, ये वेरिएबल दिया हुआ है। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन है pq डिवाइड p² + q², p² + q²। इस तरह का क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं। अब सीधा सीधा इस पे वेरिएबल पुट कीजिए, 3 × -4 डिवाइड p² q² -12, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और यहाँ माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 2 बार माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से कटा दीजिए, 3 3 जा 9, आपका आ गया ऊपर -1 नीचे 12, यानी आंसर हो गया -1/12, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू पुट करो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस बुक में इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था लगभग, जो है ये पहला एक्सरसाइज था। सेकंड एक्सरसाइज जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है वो जनरली सेकंड टर्म में आता है। मैं देख रही हूँ अगर होगा तो मैं अभी भी बता दूंगी, नहीं तो सेकंड टर्म वाले सिलेबस में मैं इसको बताऊंगी। ये यहाँ पे ये चैप्टर ओवर हो गया। मैं नया चैप्टर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अगर आपको कुछ हेल्प हो रहा हो तो आप, अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं उसका नया वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।